हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, प्रूव दैट एज कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो आप कोशी सीक्वेंस की क्या होती है। एक्सन एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, इज सेड टू बी कोशी इफ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट कैपिटल K belongs to natural number which depends on epsilon such that for all n comma m greater than equal to k xn minus xm this absolute value is less than epsilon। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपकी। क्या बोल रहे हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक्सन सीक्वेंस है, कोशी बोलेंगे, से टू बी कोशी इफ फॉर ऑल epsilon greater than 0 for every epsilon positive there exists a natural number k, capital K, such that for all n और m greater than equal to that natural number, ये k। ठीक है, then xn minus xm is less than epsilon। ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट n कॉमा m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है। ठीक है, ये इंडिसेस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो xn माइनस xm का जो मोड होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा। हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो आपस में बहुत करीब आ रही है। ठीक है, सीक्वेंस की n और m जो है वो सीक्वेंस की तो दो टर्म है ना, xn और xm। इस सीक्वेंस xn की कोई दो टर्म है, इसका जो डिफरेंस है, इसके जो डिस्टेंस है इन दोनों का, वो एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर k। मान लो k 50 आ जाता है तो k ग्रेटर देन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो x 50 माइनस x 51, x 50 माइनस x 1000, x 1000 माइनस x 2000, इन सब का जो सीक्वेंस के जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। ठीक है, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो एक्स एन माइनस एक्स एम का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कोशी सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। एक्स एन कोशी सीक्वेंस है, मुझे प्रूव करना है बाउंडेड है। कोई सीक्वेंस कम बाउंडेड होती है, ये सीक्वेंस एक्स एन है, इसको मुझे बाउंडेड शो करना है, तो मुझे एक एम ढूंढ के लाना है ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स एन माइनस सच दैट एक्स एन का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस को सीक्वेंस है एक्सन रियल नंबर, जिसको बाउंडेड कब बोलूंगा? इफ आई कैन फाइंड ए रियल नंबर m देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट xn की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड। तो हमें प्रूव करना है एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो xn कोशी सीक्वेंस है, लेट xn इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, लेट xn बी कोशी सीक्वेंस। ठीक है, प्रूफ जो है ना मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। ठीक है, अगर कुछ ओमिट हो जाए तो इसमें भी देख सकते हो। दैट एक्सन बी कोशी सीक्वेंस देन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, इस एप्सिलॉन के लिए भी मुझे नेचुरल नंबर k मिल जाएगा सच दैट xn माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब 1, एप्सिलॉन 1 ले लिया ना मैंने। फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, फॉर लेट एप्सिलॉन इज 1 फॉर एक्सन विद कोशी फॉर दिस एप्सिलॉन I can able to find a natural number capital K beyond which any two terms of the sequence इनका जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू k है, xn xm का जो डिस्टेंस है सीक्वेंस की किसी भी दो टर्म का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है अगर n और m जो इंडिसेस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर m इक्वल टू k, m ग्रेटर देन इक्वल टू k था ना, n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो इसको मैंने xn माइनस xk, ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो रहा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, m को k फिक्स कर दिया मैंने, दैट m इज इक्वल टू k इन पर्टिकुलर। ठीक है, m की जगह k रख दिया खाली और n ग्रेटर देन इक्वल टू k कर दिया, तो xn माइनस xk का अमाउंट लेस देन एप्सिलॉन मेरा 1 था। ठीक है, तो ये लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो xn का मॉड, तो आप क्या करो xn माइनस xk फिर यहाँ प्लस xk कर दो। ठीक है, xk इज एनी
कोई टर्म के टर्म है सीक्वेंस एक्सन की, ठीक है। मैंने माइनस एक्स के प्लस एक्स के किया, तो यहाँ एक्सन का जो मॉड है ट्राइंगल इनक्वालिटी से ये क्या आ जाएगा, एक्सन माइनस एक्स के प्लस एक्स के का मॉड, ठीक है। यहाँ से आ गया एक्सन का मॉड, क्योंकि एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो एक्सन माइनस एक्स के का मॉड लेस देन 1 होगा, ये लेस देन हो गया 1 प्लस एक्स के का मॉड। इसका मतलब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, एक्स एन का जो मॉड है लेस देन 1 प्लस एक्स के का मॉड है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन जब ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो एक्स एन का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स के का मॉड है। एक्स के जो है वो कोई टर्म है, के टर्म है सीक्वेंस की, ठीक है। एक्स के कहाँ से मिला मुझे, जो ये कोशी सीक्वेंस जो इस अपसलन के लिए जो के मिल रहा था, बियॉन्ड विच एनी टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर विद इन अपसलन डिस्टेंस लेस देन अपसलन डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल एम सेट कर दूं, मैक्सिमम ऑफ x1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, x2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, xk माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, 1 प्लस xk का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस xk का मॉड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये m इनका मैक्सिमम है, फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है, इनका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो m ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इनफैक्ट ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। m ग्रेटर देन 0 होगा कैपिटल M, और x1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, x2 का मॉड लेस देन इक्वल टू m, x1 का मॉड लेस देन इक्वल टू m, x2 का मॉड, क्योंकि m मैक्सिमम है, इस सेट का हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू m होगा, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k था, तो xn का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस xk था, तो 1 प्लस xk का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, m होगा। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, xn का मॉड लेस देन इक्वल टू m आ गया, ठीक है। दिस मीन्स द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, xn कोशी सीक्वेंस थी, तो हमने प्रूव कर दिए xn क्या होगी, बाउंडेड। सो एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट कैन नॉट बी कोशी सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने एग्जांपल कर रखा है, an इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, then this sequence is not bounded above, an is not bounded above, so it is not bounded, bounded above नहीं है तो bounded नहीं होगी, तो an is not bounded and hence an is not Cauchy sequence, it is not a bounded sequence because an is not bounded above and hence an is not Cauchy. ठीक है, तो दिस सीक्वेंस an is not Cauchy, so this is not bounded. कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज Cauchy, ठीक है। एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, an इज इक्वल टू -1 raised to the power n, this sequence is bounded but not Cauchy sequence, this is not a Cauchy sequence, ठीक है। an is not a Cauchy sequence, क्यों Cauchy sequence नहीं है, देख सकते हो a1 निकालोगे तो -1, a2 निकालोगे 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ठीक है। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, अगर आप ये ली, ये दो टर्म, इनका डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 2, तो भी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, जो डिस्टेंस 2 आएगा, ठीक है। तो आप ये शो कर सकते हो क्या, an माइनस am का मॉड इज लेस देन 2 फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, अपसिलन इज इक्वल टू 2 के लिए भी मुझे नेचुरल नंबर मिलना चाहिए ना k, बियॉन्ड विच n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो an माइनस am का मॉड लेस देन 2 आना चाहिए। अगर Cauchy है तो अपसिलन इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे कैपिटल k मिलना चाहिए नेचुरल नंबर, बियॉन्ड विच एनी टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इनका मॉडुलस इज लेस देन 2। लेकिन कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म में देखता हूँ, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं कि an माइनस एम का डिस्टेंस लेस देन 2 आ जाए फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो एक Cauchy नहीं होगी, ठीक है।